ह्यूमन हार्ट, ब्लड सेल्स, लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड वेसल्स, ये चारों चीज़ें मिलकर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। और जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है ब्लड वेसल्स के ज़रिए। और वो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं: आर्टरीज, वेंस एंड कैपिलरीज। स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर ब्लड वेसल्स या ह्यूमन हार्ट सिर्फ चंद सेकंड के लिए काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल। आप लोगों के ज़हन में जो जवाब आ रहा है वो है कार्डियक अरेस्ट। मैं कार्डियक अरेस्ट की ही बात कर रहा हूँ। अगर ह्यूमन हार्ट या ब्लड वेसल्स थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर दें तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल के बटन पर टिक करें ताकि मैं जब भी न्यू लेक्चर अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। आर्टरी, वैन एंड कैपिलरी में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस नंबर 1, स्टूडेंट्स, जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। वेंस की बात करें तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेंस, क्योंकि पल्मोनरी वेंस ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। यानी कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। एक्सेप्शन है यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेंस, जो कि इनके वाइस वर्सा काम करती हैं। अब हम बात करते हैं कैपिलरीज की। जो कैपिलरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड कैरी करती हैं। अब आते हैं दूसरे डिफरेंस पे। स्टूडेंट्स, जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम ह्यूमन हार्ट टू द बॉडी। बॉडी के डिफरेंट आर्गन तक जो ब्लड पहुंचाया जाता है वो आर्टरीज के ज़रिए पहुंचता है। और उन्हीं आर्गन्स से, उन्हीं बॉडी से जो ह्यूमन का जो ब्लड है वो वापस आता है ह्यूमन हार्ट की तरफ। जिन ब्लड वेसल्स के ज़रिए आता है उनको हम कहते हैं वेंस। यानी कि हार्ट से बॉडी तक जो ब्लड जाता है वो आर्टरी के ज़रिए जाता है, और जो बॉडी से वापस ह्यूमन हार्ट तक जो ब्लड आता है वो वेंस के ज़रिए आता है। कैपिलरीज की बात करें तो वो आर्टरीज एंड वेंस दोनों को कनेक्ट करती हैं। तीसरा जो डिफरेंस है वो है कलर का। जो आर्टरीज होती हैं उनका कलर रेड होता है और जो वेंस होती हैं उनका कलर ब्लू होता है, और जो कैपिलरीज होती हैं उनका मिक्स कलर होता है रेड एंड ब्लू। अब आते हैं चौथे डिफरेंस पे, वो है प्रेशर का। स्टूडेंट्स, जो आर्टरीज होती हैं उनमें प्रेशर ज़्यादा होता है और वेंस में प्रेशर लो होता है, कैपिलरीज में भी प्रेशर लो होता है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा क्यों होता है और वेंस में कम क्यों होता है? उसकी दो वजूहत हैं। नंबर 1, जो आर्टरीज होती हैं उनका ल्यूमेन नैरो होता है। अब आप इमेजिन करें, जिस भी ब्लड वेसल का जो ल्यूमेन होगा वो नैरो होगा, शॉर्ट होगा, तो ज़ाहिर बात है उसमें जो ब्लड का प्रेशर है ज़्यादा होगा। उसकी बनिस्बत जो वेंस होती हैं उनका जो ल्यूमेन होता है वो वाइड होता है। जब ल्यूमेन वाइड होगा तो ज़ाहिर बात है ब्लड प्रेशर जो है लो होगा। दूसरा जो बात है कि आर्टरीज का प्रेशर ज़्यादा होता है, वेंस का कम होता है, वो है कि मैंने आपको अभी पीछे बताया कि जो ब्लड होता है ह्यूमन हार्ट पंप करती है बॉडी तक, वो जाता है आर्टरीज के ज़रिए। तो जैसे ही पंप होता है तो इनिशियल में उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ब्लड जाता है बॉडी से, बॉडी के बाद वेंस में जब पहुंचता है और फिर वापस हमारी हार्ट तक आता है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। इसी वजह से वेंस में जो प्रेशर है वो कम होता है। अब आते हैं पांचवें डिफरेंस पे, वो है ल्यूमेन का। जो आर्टरीज होती हैं उनका ल्यूमेन नैरो होता है, वेंस का ल्यूमेन वाइड होता है, और जो कैपिलरीज होती हैं उनका ल्यूमेन एक्सट्रीमली नैरो होता है। अब आते हैं डिफरेंस नंबर 6 पे, वो है वाल्व्स। जो आर्टरीज होती हैं उनमें वाल्व्स एब्सेंट होते हैं, और जो वेंस होती हैं उनमें वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, और जो कैपिलरीज होती हैं उनमें भी वाल्व्स एब्सेंट होते हैं। यानी कि जो वाल्व्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेंस में प्रेजेंट होते हैं, आर्टरीज एंड कैपिलरी में एब्सेंट होते हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि वेंस में वाल्व्स क्यों होते हैं, बाकियों में क्यों नहीं होते, और वाल्व्स का क्या काम है? स्टूडेंट्स, जो वाल्व्स होते हैं वो ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। यानी कि ब्लड अगर आगे जा रहा है
तो उसको वापस पीछे आने से रोकते हैं। तो जब ह्यूमन हार्ट ब्लड पंप करती है आर्टरी से, आर्टरी के बाद हमारा जो ब्लड है वो बॉडी के डिफरेंट आर्गन्स तक पहुंचता है। फिर वो डिफरेंट आर्गन से ब्लड वापस आता है ह्यूमन हार्ट की तरफ, किसके ज़रिए? वेंस के ज़रिए। तो वेंस में ब्लड आगे चलता जाता है, उनमें वाल्व्स होती हैं ताकि वो ब्लड वापस ना आ जाए, इसीलिए वेंस में वाल्व्स होते हैं। अब आते हैं डिफरेंस नंबर 7 पे। जो आर्टरीज होती हैं उनमें जो मसल्स होती हैं ज़्यादा तादाद में होती हैं, और जो वेंस होती हैं उनमें मसल्स बहुत कम तादाद में होती हैं, और जो कैपलरीज होती हैं उनमें कोई मसल टिश्यू नहीं होता। आठवां जो डिफरेंस है वो है लेयर्स का। जो आर्टरीज होती हैं उनमें 3 लेयर होती हैं, वेंस में भी 3 लेयर होती हैं, लेकिन कैपलरी में सिर्फ 1 लेयर होती है और उसका नाम है ट्यूनिका इंटीमा। स्टूडेंट्स, जो लेयर्स होती हैं ब्लड वेसल्स में उनके नाम हैं ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। इनके नाम से पता लग रहा है जो ट्यूनिका इंटीमा है, इंटीमा मतलब इंटरनल, यानी कि जो ब्लड वेसल्स की इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं, और जो मीडियम लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया, नाम से पता लग रहा है मिडिल लेयर को हम ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। तीसरी लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना। एक्सटर्ना लिया गया है एक्सटर्नल से, मतलब बाहर वाली। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ब्लड वेसल्स की उसको हम ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। तो ये तीनों लेयर आर्टरी में भी होती हैं और वेंस में भी होती हैं, लेकिन कैपलरी में सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर होती है जिसका नाम है ट्यूनिका इंटीमा। आज का सवाल है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका नाम बताएं। जिनको जवाब आता है वो नीचे कमेंट में बता सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे दूसरे लेक्चर पढ़ना चाहते हैं, जैसे लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में, लिवर के बारे में, ब्रेन के बारे में, आई के बारे में, तो आप मेरे चैनल पे जाएं और चैनल के अंदर आप मेरी दूसरी वीडियोस देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।